मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने एक सलाह दी थी कि देश के युवा हर सप्ताह 70 घंटे काम करें। अब इस सलाह को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। लोगों ने नारायण मूर्ति की लानत मलानत करनी शुरू कर दी कि ये सबको गुलाम बनाने की एक साजिश चल रही है। न जाने कितने पक्ष और विपक्ष में बातें उठी। खैर, ये सलाह के कारण सोशल मीडिया पर बहुत लंबी बहस छिड़ी हुई है। अब इस बहस का जो असर था, वो बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी पड़ना लाजिमी था, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बैंक के कर्मचारियों के काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं और उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसी बीच बैंक कर्मचारियों को एक खुशखबरी ये मिल रही है कि बैंक के कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें 15% इंक्रीमेंट को प्रस्तावित किया गया है। यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है, जो सारी बैंकों के कर्मचारियों का एक ऑफिशियल जो है एक संगठन है, उसने 15% इंक्रीमेंट की जो है प्रस्तावना भेजी है। साथ ही साथ सरकार से मांग की है कि बैंक के लिए 5 डे वीक लागू करने के बारे में भी चर्चा की जाए। अब हो सकता है कि बैंक कर्मचारियों को जल्द ही इसका फायदा मिल सके। तो नारायण मूर्ति ने जो कहा कि हफ्ते में 70 घंटे काम होना चाहिए, और इधर बैंक एसोसिएशन ने हफ्ते में 2 दिन काम कम करने की सलाह दी है। तो अब आप देखते हैं कि इस देश में किसकी जीत होती, किसकी हार होती है। लेकिन बैंक के कर्मचारियों को जबरदस्त 15% इंक्रीमेंट का फायदा तो मिलने वाला ही है। जो यूनियन है बैंक में, वो अन्य बदलावों के साथ ये इंक्रीमेंट की मांग तो कर ही रही हैं। पीएनबी जैसे कुछ बैंकों ने वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान भी करना शुरू कर दिया है। कर्मचारी और यूनियन तर्क दे रहे हैं कि बैंकों ने हाल में जो बहुत अच्छा मुनाफा बैंकों को दिया है, उन्होंने कोविड के दौरान ज्यादा काम करने और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा लेंडर्स को पार्टी पर लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उन्हें देखते हुए वे बेहतर मुआवजे के हकदार हैं, यानी कि उनको शेयर चाहिए। वहीं मित्र मंत्रालय जो है, इस बातचीत पर कड़ी नगर नजर रख रहा है और अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय भी इनकी मांगों के आगे झुक जाएगा। कोई न कोई समझौता होगा तो उनको इंक्रीमेंट जो है एक अच्छा लेवल का दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो 3 साल पहले जो बैठक हुई थी, यानी 2020 में, उसमें आखिरी वेतन समझौता उनका जो है संपन्न हुआ था। अब काम के घंटों को लेकर सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, ठीक है, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि आदमी 18-18 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है। तो क्या सिर्फ काम के घंटे बढ़ा लेना आर्थिक स्थिति को सुधार लेने की गारंटी है? कुछ ने इसको शोषण बताया है कि 18 घंटे काम करवाने का मतलब जो है, वो एम्प्लॉइज का शोषण है। तो इस पे काफी लानत मलानत चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मेहनत के मुताबिक पैसा मिलना चाहिए, जो जितना मेहनत करे, जो जितना बड़ा काम करे, उसको उसी हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। तो अब इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बहस हो रही है। नारायण मूर्ति का क्या सोचना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बात जो कही, वो देश की तरक्की के संदर्भ में कही कि अगर लोग सिंसियरली जो है अगर काम करते हैं तो उससे देश की प्रगति जरूर होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में काम लोग कम करते हैं, राजनीति और नेतागिरी ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में ऐसे बयानों का राजनीतिकरण होना बहुत ही, मतलब जो कहते हैं ना कि इट इज अवश्यंभावी है। लोग जो है इसका राजनीतिकरण जो है जरूर करेंगे, और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नारायण मूर्ति को जोड़कर जो है उस राजनीतिक पार्टी को या फिर सरकार को ही दोषी ठहराना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर अपने देश में वैसे भी लोग काम कम करना चाहते हैं या काम चोरी ज्यादा करना चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई आदमी कह दे कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी बात का मजाक ज्यादा बनाया जाएगा या उसको किसी न किसी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि उसकी बातों को एक पॉजिटिव वे में लिया जाए। सो
नारायण मूर्ति की बात अपनी जगह है, लेकिन बैंकों का जो कर्मचारी हैं, उनका मुनाफा बढ़ना या उनका शेयर जो है 15% फीसदी जो है उनको जो है इंक्रीमेंट मिलना, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन ने इस बारे में ऑलरेडी प्रस्ताव पास करके वित्त मंत्रालय भेज दिया है। अब बैंक फायदे में रहते हैं या बैंक के कर्मचारी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जो बैंकों का जो संगठन है वो बहुत ही यूनाइटेड है, और ये संगठन जब भी चाहे सरकार को अपनी मांगे मनवाने पे मजबूर कर सकता है, और यही कारण है कि ये संगठन पूरी मुस्तैदी से सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, ये हम और आप बहुत जल्द देखेंगे। तब तक के लिए आप बैंकिंग सेक्टर के, अगर आप शेयरों पे ध्यान देना चाहते हो या बैंकिंग सेक्टर की जो तेजी है उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Yeah.